आज मैं आपको दोस्तों इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही मेन पोर्शन फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। और दोस्तों यदि मेरी वीडियो पसंद है तो कृपया इसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है। दोस्तों इसकी डेफिनेशन या फिर इसके बारे में कुछ भी पढ़ने से पहले हम लोगों को दोस्तों पता होना चाहिए कि अलंकार होता क्या है। तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन जैसा कि लिखा है आप लोगों के सामने कि अ वर्ड और एक्सप्रेशन यूज नॉट विद इट्स ओरिजिनल मीनिंग बट इन एन इमेजिनेटिव वे टू मेक अ स्पेशल इफेक्ट। यानी दोस्तों एक शब्द या फिर एक अभिव्यक्ति यूज नॉट विद इट्स ओरिजिनल मीनिंग, इसके जो है इसके सही अर्थ यानी समान मूल अर्थ कह सकते हैं दोस्तों, इसके मूल अर्थ के लिए नहीं बल्कि लेकिन इन एन इमेजिनेटिव वे, लेकिन एक कल्पनाशील तरीके से टू मेक अ स्पेशल इफेक्ट, एक विशेष प्रभाव को बनाने के लिए एक कल्पनाशील, यानी दोस्तों हम लोग मान लेते हैं यानी कि सपोज करते हैं कि इसमें दोस्तों क्या हो रहा है, उसके मूल अर्थ को ना देखते हुए बल्कि उसको एक इमेजिनेटिव वे से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको समझने के लिए दोस्तों अभी आप जब इसकी डेफिनेशंस वगैरह पढ़ेंगे तो आपको कायदे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पे बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ सिमिली की डेफिनेशन। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं ये सिमिली आपका फिगर ऑफ स्पीच है। अब दोस्तों मैं आपको इसकी बहुत ही आसान डेफिनेशन बताऊंगा, तो दोस्तों आप ज़रा इस पर कंसंट्रेट करिएगा कि दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। इसमें देखिए आप लोग लिखा हुआ है आपको इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच यानी इस अलंकार में टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट यानी दो अलग अलग प्रकार की वस्तुएं आर कंपेयर्ड, दो अलग अलग प्रकार की वस्तुओं की तुलना की जाती है एंड द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन। और दोस्तों तुलनात्मक शब्द यानी तुलना करने वाले शब्द जैसे एज, लाइक और सो आर यूज, यानी एज, लाइक और सो का प्रयोग इनमें किया जाता है। तो दोस्तों इसके एग्जाम्पल कैसे हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसका एग्जाम्पल दोस्तों क्या हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया कि इसमें एज, लाइक और शो का यूज़ होगा। दोस्तों आपका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे मान लीजिए लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम, लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम। दोस्तों जीवन एक स्वप्न की भांति है। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि इसमें तुलना की जा रही, जीवन की एक स्वप्न से तुलना की जा रही है और तुलना करने वाला शब्द लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दोस्तों ड्यू टू दिस रीज़न हम पहचान लेंगे कि ये जो है क्या है, हमारा सिमिली है। और दोस्तों पहचानना क्या है, इसमें आपको एग्जाम्पल देना रहता है। तो दोस्तों आप लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम, और आप इसे आसानी से पहचान भी सकते हैं। तो दोस्तों इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों हो जाएगा जैसे मान लीजिए ही, कोई भी दोस्तों दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट आप ले लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं इसमें ही ले लूँगा, ही इज़ स्ट्रॉन्ग, ही इज़, दोस्तों यहाँ पे एज भी हम लोग लिख देंगे, ही इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज स्टोन, ही इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज स्टोन। दोस्तों वह इतना शक्तिशाली है यानी वह इतना मजबूत है एज स्टोन, जैसा कि पत्थर। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं इसमें दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, यानी ही और स्टोन दो अलग अलग चीज़ें हैं जिनकी हम लोग कंपैरिजन करा रहे हैं कि वह इतना मजबूत है जैसे कि पत्थर। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, आपका सिमिली हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे क्लियर हुआ। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट। तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखेंगे मेटाफर, रूपक अलंकार दोस्तों देखेंगे हम लोग। तो आपको दोस्तों मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों इसकी डेफिनेशन, इसमें दोस्तों लिखा हुआ है कि इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में दोस्तों आप लोग ये वर्ड सब में डाल सकते हैं जो कि बहुत ही आसान वर्ड है दोस्तों, और आपको वहाँ पर इम्प्रेसिव राइटिंग के ही नंबर दिए जाएंगे। तो दोस्तों जहाँ तक हो सके आप थोड़ा सा इम्प्रेसिव लिखने की कोशिश करें और अपनी क्रिएटिविटी जरूर दिखाएं। तो देखते हैं दोस्तों कि इन दिस फिगर ऑफ स्पीच यानी इस अलंकार में द ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड, यानी वस्तुओं की तुलना की जाती है, वस्तुओं की तो तुलना की जाती है बट, लेकिन एक शर्त है, लेकिन द वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन, लेकिन तुलना करने वाले शब्द जैसे एज, लाइक और शो आर नॉट यूज, लेकिन तुलना करने वाले शब्द जैसे लाइक, एज, लाइक और शो नहीं प्रयोग किए जाते हैं, एज, लाइक और शो का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी दोस्तों कोई भी तुलनात्मक शब्द आप प्रयोग नहीं कर सकते।
तो यानी कि दोस्तों हम उसको तुलना करेंगे ही नहीं इसमें दोस्तों हम डायरेक्ट उस वस्तु को वैसा ही बता देते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों हम लोग इस सिमिली का ही एक एग्जांपल ले लेंगे आपको समझाने के लिए। मैंने उसमें आपको बताया था लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम, इसमें मैं दोस्तों आपको थोड़ा सा चेंज करते बताऊँगा, लाइफ इज़ आ ड्रीम, लाइफ इज़ आ ड्रीम दोस्तों इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग समझ रहे हैं कि लाइफ यानी जीवन एक स्वप्न है दोस्तों, जीवन एक स्वप्न की तरह नहीं, यानी जीवन को ही स्वप्न बताया जा रहा है। तो दोस्तों लाइफ इज़ अ ड्रीम, सो दिस इज अ मेटाफर। ओके दोस्तों, तो मान लीजिए दोस्तों हम यदि इसका दूसरा एग्जाम्पल लिखना चाहें तो जैसे हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों, ही लव्स रोजी चीक्स, यानी दोस्तों वह गुलाब के भांति गालों से प्रेम करता है, गुलाब की तरह यानी गुलाबी गालों से प्रेम करता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे बताया ये नहीं जा रहा कि वह गुलाब जैसे गालों की, दोस्तों डायरेक्ट कह रहा है कि वह गुलाबी ही गालों से प्रेम करता है, यानी यहाँ पे दोस्तों तुलना नहीं हो रही, यानी ही को यहाँ पे बताया दिया जा रहा है कि वह जो है रोजी चिक से प्रेम करता है, यानी यहाँ पर कोई तुलना नहीं हो रही, कोई तुलनात्मक शब्द का प्रयोग एज लाइक और सो या फिर कोई भी अन्य तुलनात्मक शब्द आपको इसमें नहीं दिखा, इसलिए दोस्तों यह मेटाफर है। ये आपके दोस्तों दो ईजी से एग्जाम्पल हो गए, आप चाहे तो बना सकते हैं या फिर आप इन्हीं को याद कर लीजिए, तो आसानी से दोस्तों आपको जो है ये याद हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की ओर, जो कि आपका है पर्सोनिफिकेशन। तो दोस्तों पर्सोनिफिकेशन जिसको हिंदी में मानवीकरण कहते हैं, तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन हम लोग देखेंगे, इजी सी डेफिनेशन दोस्तों। पर्सोनिफिकेशन इज़ द फिगर ऑफ स्पीच, यानी पर्सोनिफिकेशन वह अलंकार है इन विच जिसमें लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, लाइफलेस दोस्तों लाइफ का मतलब होता है जीवन, और ये जीवनहीन, यानी एक होता है जीवित एक होता है निर्जीवित, यानी ये दोस्तों निर्जीव ऑब्जेक्ट्स, निर्जीव वस्तुएं एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़। और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ दोस्तों क्या होते हैं आपके, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ आपके होते हैं विचार। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ मतलब भावात्मक विचार जो होते हैं आर थॉट ऑफ एज लिविंग बींग्स, को सजीव मान लिया जाता है, यानी वे लिविंग जीती जागती हुई चीज़ें मान ली जाती हैं, यानी निर्जीव वस्तुओं को, सीधी सी बात है, निर्जीव वस्तुओं को इसमें सजीव मान लिया जाता है। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे हम लोग निर्जीव वस्तुओं को सजीव मानेंगे। तो दोस्तों आप जैसे लिख सकते हैं इसमें एक्सपीरियंस, सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका है ये एकदम ईजी सा, एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर, एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर, यानी जो अनुभव है आपका, अनुभव निर्जीव वस्तु आपको पता है दोस्तों, निर्जीव चीज़ है, एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर, अनुभव एक अच्छा अध्यापक है। तो दोस्तों यानी यहाँ पर हम लोगों ने एक्सपीरियंस को क्या बता दिया है, एक्सपीरियंस को हमने एक सजीव वस्तु टीचर से कंपेरिजन करा दिया, इसलिए यहाँ पे मानवीकरण हमारा हो गया। दोस्तों इसका दूसरा एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं, एकदम ईजी सा एग्जाम्पल। तो दोस्तों ये हम लोग कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी, जो कि आपको पता है अपॉर्चुनिटी भी एक लाइफलेस ऑब्जेक्ट है। अपॉर्चुनिटी नॉक्स, opportunity knocks at door but once, यानी अपॉर्चुनिटी मतलब होता है दोस्तों भाग्य, सुअवसर यानी मौका, यानी सुअवसर नॉक्स एट डोर, एक मौका जो है आपके दरवाजे पर क्या करता है, खटखटाता है, बट वंस लेकिन एक बार, यानी दोस्तों आपके मौके पर सिर्फ जो है एक चांस एक ही बार आता है, यानी एक ही बार आपका जो है दरवाज़ा खटखटाता है सुअवसर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका दोस्तों पर्सोनिफिकेशन हो गया। अब चलते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की ओर। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, जो कि आपका एपोस्ट्रोफे है। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं इसमें ये आपका संबोधन अलंकार होता है, इसको हिंदी में हम लोग संबोधन अलंकार के नाम से जानते हैं। तो इसकी दोस्तों डेफिनेशन देखेंगे हम लोग, इजी सी डेफिनेशन देखेंगे कि लिखा हुआ है कि एन एपोस्ट्रोफे इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू अ डेड, टू द एब्सेंट और टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि जो है संबोधन अलंकार क्या करता है, डायरेक्ट जो है किसी मृत व्यक्ति को, यानी किसी की मृत्यु की या किसी की अनुपस्थिति की या फिर कोई पर्सोनिफाइड यानी मानवीकृत वस्तु या जो है विचार को संबोधित करता है, यानी दोस्तों किसी मृत चीज को या किसी अनुपस्थित को या किसी मानवीकृत पदार्थ या विचार को
जो है संबोधित करता है दोस्तों। संबोधन का मतलब ही आप लोगों को पता होता है क्या होता है। अपोस्ट्रोफे का मतलब ही दोस्तों होता है जो साइन लगता है यही दर्शाता है कि हमारा संबोधन है इसमें, यानी एक्सक्लामेशन मार्क दोस्तों इसको कहते हैं एक हिसाब से। तो दोस्तों मैं आपको इसमें एग्जाम्पल बता दूंगा, इसके इजी से एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए अपोस्ट्रोफे के। तो इसमें दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, जिसमें जो ये मार्क आपका लगा होगा आप लोग समझ लीजिए कि अपोस्ट्रोफे है, बस सीधी सी बात है। तो दोस्तों इसके एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं आसान से कि ओ डेथ, ओ डेथ यानी दोस्तों ओ लग गया। अब आपको पता है हे मृत्यु, व्हेन विल यू यानी मृत्यु से कोई व्यक्ति जो है बहुत ही निराश होकर कह रहा है ओ डेथ, व्हेन विल यू कम कि तुम जो है कब आओगी, व्हेन विल यू कम क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों उसने पहले ही संबोधन दे दिया किसको, किसी मृत हुई चीज यानी ओ डेथ, ओ डेथ व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, इसलिए आप लोग समझ सकते हैं क्या अपोस्ट्रोफे है। तो दूसरा दोस्तों एग्जांपल हम लोग इसका देख लेंगे। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में एक चैप्टर पढ़ा होगा वो कैप्टन माई कैप्टन दोस्तों, उसमें भी आपके जो है ये हमारे अपोस्ट्रोफे जो है लगे होते हैं, ओ कैप्टन एंड माई कैप्टन। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इतना लिख सकते हैं जो कि दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ये अपोस्ट्रोफे हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, इसके दो इजी से एग्जांपल हो गए, आप लोग चाहे तो उनको नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों 5वें नंबर पे आपका आ गया है हाइपरबोल, फिगर ऑफ स्पीच। दोस्तों ये है आपका हाइपरबोल, अति संयुक्त अलंकार। ओके गाइस, तो इसमें हम लोग देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं जहां यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन द फिगर ऑफ स्पीच, इन द फिगर ऑफ स्पीच यानी इस अलंकार में थिंग्स और पर्सन्स, वस्तु या व्यक्ति यानी वस्तुएं या व्यक्तियां रिप्रेजेंटेड प्रस्तुत किए जाते हैं। कैसे प्रस्तुत किए जाते हैं, एज ग्रेटर और लेस यानी या फिर बहुत ही महान या फिर बहुत ही कम, एज ग्रेटर या फिर बहुत ही बड़ा, और लेस या बहुत ही छोटा यानी बड़ा या छोटा, ज्यादा या कम, बेटर और वर्स अच्छा या वर्स मतलब खराब, देन द एक्चुअल आर, और कैसे, जैसे वे असल में होते हैं यानी जैसा कि उनकी रियलिटी है वे उससे कहीं गुना ज्यादा बड़े या छोटे या महान या फिर कम बताए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी इसमें दोस्तों जो है आप लोग नाम ही से इसमें देख रहे हैं अति संयुक्ति लिखा है, यानी इसमें चीजें बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती हैं जैसा कि उनकी रियलिटी है। तो दोस्तों अगर आपको डेफिनेशन नहीं क्लियर हुई होगी तो मैं भी एग्जाम्पल से क्लियर करवाता हूँ, आप लोग इस पे बने रहिए, देखिए वीडियो को दोस्तों, और कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों देखेंगे इसका एग्जाम्पल अति संयुक्त अलंकार का। तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि दे आर स्विफ्टर देन एयर यानी दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि वे जो हैं हवा से भी तेज हैं। दे आर स्विफ्टर यानी कोई व्यक्ति होंगे, उनकी जो है कहा जा रहा है कि उनकी मतलब कंपैरिजन कराई जा रही है किससे, हवा से भी तेज। दोस्तों कंपैरेटिव डिग्री है ये, दे आर स्विफ्टर देन एयर कि वे हवा से भी तेज हैं। तो दोस्तों क्या रियल में कोई हवा से तेज चल सकता है, मतलब व्यक्ति जैसे जो है हवा से तेज कुछ भी नहीं हो सकता, यानी उनकी रियल लाइफ से उनको बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हाइपर बोल हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अति संयुक्त अलंकार हो चुका। तो चलिए दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका जो है लिखेंगे हम लोग रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड बहना की थर्ड फॉर्म है दोस्तों, फ्लोड इन द बैटल यानी दोस्तों जो है इसमें रिवर्स ऑफ ब्लड यानी खून की नदियां, रक्त की नदियां, फ्लोड बही इन द बैटल युद्ध में। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि युद्ध चाहे कितना भी भीषण क्यों ना हो जाए, लेकिन क्या खून की नदियां बह सकती हैं, कभी नहीं बह सकती। यानी दोस्तों रियल लाइफ से, उनकी एक्चुअल लाइफ से यहाँ पर कई गुना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर चीजें बता दी गई हैं, रिवर्स ऑफ ब्लड। तो दोस्तों ड्यू टू दिस रीजन दिस इज ए हाइपरबोल। ओके गाइज, आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। सो दोस्तों इसे देखते रहें और कृपया जो है चैनल पर बने रहें। तो नंबर 6 दोस्तों, नंबर 6 पे आपका आ जाएगा ऑक्सीमोरन, जिसका दोस्तों हिंदी में अर्थ होता है विरोधाभास। दोस्तों नाम ही में विरोध है इसके। तो देखेंगे इसकी डेफिनेशन, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में दोस्तों टू अपोजिट आइडियाज आर केप्ट टुगेदर, दो विरुद्ध विचार एक दूसरे के साथ रखे जाते हैं, यानी जो दो अलग अलग विचार एक साथ रखे जाते हैं। तो देखते हैं दोस्तों कि टू अपोजिट यानी अलग अलग विचार कैसे एक पास हो सकते हैं। तो दोस्तों एग्जाम्पल इसके देखेंगे उससे। तो चलिए दोस्तों इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग कि जो है लव इज
बिटर स्वीट, लव इज बिटर स्वीट। यानी दोस्तों जो प्रेम है एक कड़वी मिठाई है। दोस्तों एक तरफ तो उसको कहा जा रहा है कि वो प्रेम है और दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि वो कड़वा है। यानी दोस्तों लव और बिटर दो अलग अलग शब्द हैं। बिटर स्वीट एक कड़वी मिठाई, और दोस्तों आप सभी को पता है कि प्रेम जो है एक ऐसी चीज है जो बहुत ही सुंदर व मतलब मीठी मानी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे उसको कड़वा बताया जा रहा है। यानी दो अपोजिट आइडियाज जो है, दो अलग अलग आइडियाज यहाँ पर रखे गए हैं, इसलिए यहाँ पर दोस्तों आपका ऑक्सीमोरन है। क्लियर दोस्तों? तो इसका दोस्तों एक और हम लोग देख सकते हैं कि जो है हैविंग नथिंग, हैविंग नथिंग, ही हैथ ऑल। ये दोस्तों आपकी इंटर में जो है पोयम में आपको मिल जाएगा, किसी चैप्टर में है, मुझे याद नहीं आ रहा, पोयम के किसी चैप्टर में है दोस्तों कि हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। ये दोस्तों शायद उसमें है आपके जो है द परफेक्ट लाइफ में दोस्तों, हाँ द परफेक्ट लाइफ में है आपका शायद ये हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। यानी कुछ भी ना होते हुए, हैविंग नथिंग कुछ भी ना होते हुए, ही हैथ ऑल उसके पास सब कुछ है। यानी दोस्तों तो एक तरफ इसमें बताया जा रहा है कि उसके पास कुछ भी नहीं है और एक तरफ कह रहे हैं उसके पास सब कुछ है। यानी दोस्तों उसके पास पैसा या जो है मनी या कुछ भी ना हो, लेकिन उसके पास सुंदर विचार थे, सुंदर विचारधारा थी, इसलिए उसके पास सब कुछ था। तो हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, कुछ भी ना होते हुए उसके पास सब कुछ है दोस्तों। तो यहाँ पे दो अलग अलग विचार रखे गए हैं जिसकी वजह से यहाँ पे ऑक्सीमोरन है। क्लियर? तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग अब जो है आपका 7वां नंबर पे ओनोमेटोपोइया, जिसको दोस्तों पढ़ते हैं हम लोग, इसका प्रोनाउंसिएशन सही से आप लोग को पता होना चाहिए। ओनोमेटोपोइया, जिसको हिंदी में दोस्तों ध्वनि सूचक अलंकार कहते हैं। तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन देखेंगे हम लोग कि जो है क्या होगी इसकी डेफिनेशन। तो दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि इन द फिगर ऑफ स्पीच, इन द फिगर ऑफ स्पीच द साउंड सजेस्ट्स इट्स मीनिंग। यानी जो साउंड है, इसकी जो आवाज है क्या सजेस्ट करती है, क्या सुझाव देती है, इट्स मीनिंग, इसके अर्थ को जो है सजेस्ट करती है, यानी सुझाव देती है। तो देखते हैं दोस्तों कि कैसे किसी चीज का साउंड उसके अर्थ को सजेस्ट करता है। तो दोस्तों इसके एग्जाम्पल्स आपके हो जाएंगे कि जो है द कैट म्यूज, बिल्ली म्याओ म्याओ करती है, बिल्ली म्याओ म्याओ करती है। द कैट म्यूज, यानी दोस्तों बिल्ली जो है म्याओ करती है, आपको पता है उसकी आवाज को रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ कि बिल्ली जो है किस प्रकार से बोलती है। दोस्तों इसके एकदम इजी से हम लोग एग्जांपल लिख लेंगे दोस्तों। दूसरा हो जाएगा द डॉग बार्क्स, द डॉग बार्क्स, यानी जो है कुत्ता भौंकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो उसका साउंड है वो सजेस्ट कर रहा है कि ये भौंकने का काम जो है कुत्ता करता है, इसलिए यहाँ पे ध्वनि सूचक अलंकार है। क्लियर दोस्तों? तो ये आपके दो एग्जांपल हो गए, इसको दोस्तों नोट कर लीजिए। और आपसे दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। ओके, जय हिंद दोस्तों, फिर से मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।